एक समय की बात है। रंगून नाम के छोटे से गांव में गगन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता सोहन लाल एक किसान और माँ सुनीता देवी घर का काम करती थी। गगन का 12वीं की परीक्षा का परिणाम आने वाला था। गगन के मन में हमेशा एक बड़े अफसर बनने का सपना था। वह हर वक्त अपनी किताबों में ही खोया रहता। परीक्षा के बाद जब उसकी क्लास के सभी दोस्त खेल-कूद और मस्ती करते, उस वक्त भी वह कुछ नया सीखने को इच्छुक किताबें ही पढ़ता रहता। उसको ऐसे पढ़ता देख बहुत से लोग व्यंग करते, जिसमें सबसे ज़्यादा गांव का प्रधान मणिलाल करता। एक दिन गगन को घर के बाहर पढ़ता देख मणिलाल प्रधान कहता है, अरे यो गगन, ये क्या जब देखो किताबों में घुसा रहता है? कोई काम क्यों नहीं करता? अरे अपने पिता के खेत में ही उनकी मदद क्यों नहीं करता? पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बन जाएगा? तेरे भाग्य में किसानी करना ही लिखा है। प्रधान की बातें सुनकर गगन के पिता वहां आ जाते हैं। प्रधान जी, गगन का मन आगे पढ़ने का है और मैं भी चाहता हूँ गगन खूब पढ़े। जैसी तुम्हारी मर्जी सोहनलाल, पर देखना यह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। यह कहकर प्रधान वहां से चल देता है। प्रधान की कही बातें गगन के मन को लग जाती हैं। अब गगन हमेशा कुछ सोचता हुआ कहीं खोया हुआ सा बैठा रहता। एक दिन गगन के पिता उसको उदास बैठा हुआ देखकर उसके पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ गगन बेटा? बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम कहीं खोए खोए से रहते हो, गुमसुम से बैठे रहते हो। क्या परेशानी है? बताओ मुझे। पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए किसी अच्छे संस्थान से पढ़ना होगा और हमारे गांव में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं। अच्छे संस्थान बड़े बड़े शहर में हैं, पर वहां जाकर पढ़ना, इसमें बहुत पैसे लगेंगे। यही सब सोच के मन उदास है। तुम बिल्कुल उदास मत हो बेटा, पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ। तुम जाने की तैयारी करो और मन लगाकर पढ़ाई करो। यह सुनकर गगन खुश हो जाता है और अपने शहर जाने की तैयारी में लग जाता है। गगन के पिता गगन को थोड़े बहुत पैसे देकर शहर भेज देते हैं और आगे पढ़ाई के लिए पैसों के इंतज़ाम करने में लग जाते हैं। गगन के पिता के थोड़े बहुत खेत होते हैं, जिनमें से कुछ खेत वह गांव के ज़मींदार को बेच देते हैं। उधर गगन एक अच्छे संस्थान से अपने स्नातक की पढ़ाई करने लगता है और साथ ही अपने अफसर बनने के सपने को हमेशा मन में जगाए रखता है और स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता की भी तैयारी करता रहता है। गगन को पैसों और समय की अहमियत पता थी, इसलिए वह पूरे लगन से अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगा रहता। धीरे धीरे यूं ही 4 साल बीत जाते हैं। उधर रंगून में खुशहाल माहौल था। सभी लोग किसी न किसी तैयारी में लगे होते हैं। असल में गांव में एक नया स्कूल खुल रहा होता है और उसके उद्घाटन के लिए कोई बड़ा अफसर आने वाला होता है। सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। गांव के सभी लोग बस अब उस अफसर का इंतज़ार करने लगे। तभी प्रधान मणिलाल वहां खड़े व्यक्ति से पूछता है, अरे सोहन, सारी तैयारी हो गई? कलेक्टर साहब आ रहे हैं, पता है ना? प्रधान जी, साहब के स्वागत की सारी तैयारी हो गई है। तभी वहाँ एक सफ़ेद गाड़ी जिसमें लाल बत्ती लगी होती है वहाँ आकर रुकती है और गाड़ी में से एक नौजवान उतरता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक, चेहरे पर मुस्कान लिए सबका अभिनंदन स्वीकार करता है। गांव के कुछ लोग उस नौजवान को देखकर चौंक जाते हैं और सबसे ज़्यादा आश्चर्य मणिलाल प्रधान को होता है और कहता है, गगन बेटा, ये तुम हो? तुम और कलेक्टर? हाँ काका, मैं हूँ गगन, और पढ़ लिख कर कलेक्टर बना जा सकता है।
यह सुनकर मणिलाल प्रधान को अपनी बात याद आ जाती है और वह शर्मिंदा होकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो गगन बेटा, मैंने तुम्हारा बहुत हाथ से उड़ाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं काका, जो हुआ सो हुआ। बस आगे से कोई ऐसा बालक या बालिका जो पढ़ना चाहे उसका मनोबल बढ़ाइएगा। यह कहते हुए गगन स्कूल के उद्घाटन के लिए आगे बढ़ता है। वहीं सभी लोगों में खड़े गगन अपने माता पिता की ओर बढ़ता है और उनका आशीर्वाद लेता है। बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। हम सभी को तुम पर गर्व है। पूरे गांव में एक अलग ही खुशी की लहर थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे और सभी लोग गगन और उनके माता पिता को बधाई देने में लग जाते हैं।